सभी लोग झंडा नीचे कर दो जरा, आपका चेहरा दिखाई पड़े। अरे भले आदमी इतने दूर से मिलने के लिए आया हूं, आपका चेहरा तो देखने दो। सभी लोग झंडा नीचे करो जरा, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित श्रीमान राजू बिष्ट जी, दार्जिलिंग के लोकप्रिय सांसद श्री बिमल गुरुंग जी, अध्यक्ष गोरखा जन मुक्ति मोर्चा, मेरे मित्र, मेरे भाई श्रीमान घिसिंग जी, अध्यक्ष जीएनएलएफ श्री नीरज तमांग जी, श्री संजीत तमांग जी, पालदेन तमांग जी, बुद्धिमन राय जी, श्री सुजेंद्र राय जी, रोशन गिरी जी, नरबू लामा जी, श्रीमती आशा गुरुंग जी, श्रीमती शशि डोमा भुटिया जी, श्रीमती रोमा छेत्री घिसिंग जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने आया हूं, हमारे दार्जिलिंग के प्रत्याशी श्री नोमान राय जी, आगे आओ नोमान जी। कार्शियांग के श्री सोनम लामा जी, आगे आओ भाई। और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे गोरखा युवाओं, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। भाइयों बहनों, मैं दार्जिलिंग में आना चाहता था मगर दार्जिलिंग में आ नहीं पाया। हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं थी, उस वक्त हवामान ठीक नहीं था। तब मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर कहा था मैं 21 तारीख को जरूर आऊंगा और आप सबके मिलकर ही मैं दिल्ली वापस जाऊंगा। और आज मैं आप सबको मिलने के लिए आया हूं। बाकी सारी बातें तो मैं बाद में करूंगा, मगर पूरे बंगाल में घूमता आज अंतिम दिन पहाड़ पर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। और मैं आज ढेर सारी उत्तर बंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लिए बात करूंगा, मगर सबसे पहले एक बात करने आया हूं कि बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे। कांग्रेस, टीएमसी, ये सब ने दार्जिलिंग के साथ भी अन्याय किया है और मेरे देशभक्त गोरखा भाइयों के साथ भी अन्याय किया है। मैं 9 साल से यहां आता हूं। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बनते ही 6 माह के अंदर 10 को जूनी
10 पुरानी गोरखा समस्या का गोरखाओं के हिसाब से समाधान कर जाएंगे। और भाइयों बहनों, हम आपको भी समझते हैं और आपकी समस्या को भी समझते हैं, और इसलिए भाजपा के अलावे गोरखा समस्या का समाधान कोई कर नहीं सकता। भाइयों बहनों, चुनाव पूरे बंगाल को टीएमसी के जुर्म से मुक्त करने का चुनाव, और एक प्रकार से उत्तर बंग और दार्जिलिंग को बरसों से हो रहे अन्याय से मुक्ति पाने का चुनाव। आप एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए उत्तर बंग वालों। 3 चुनाव से दार्जिलिंग तो कमल के फूल पर वोट कर ही रहा है, मगर बाकी के बंगाल से इतना समर्थन नहीं मिलता था। इस बार पूरा बंगाल तय कर बैठा है कि दीदी को निकालने का टाइम आ गया है, आ गया। दार्जिलिंग और उत्तर बंग को जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय का सारा समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये चुनाव जो है, ये हमारे 2 एमएलए को प्रत्याशी को एमएलए बनाने का नहीं है। ये चुनाव दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर गंगा सागर तक और गंगा सागर से लेकर बंगाल के कैपिटल कोलकाता तक हमारी माताओं बहनों को सुरक्षित करने का चुनाव। भाइयों बहनों, ममता के राज में ढेर सारी माताओं बहनों पर अत्याचार हुआ। संदेश खाली की घटनाओं ने पूरे बंगाल को शर्मसार किया है, और मैं आज बताना चाहता हूं कि माटीगढ़ा की वो निर्दोष बालिका हो, बागडोगरा के पास चाय बागान में आदिवासी महिला के साथ उत्पीड़न हुआ हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का बलात्कार, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का बलात्कार, आरजी कार मेडिकल कॉलेज का बलात्कार, हर बलात्कारी को चून चून कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब जनजाति विकास के लिए, आदिवासियों के लिए, पहाड़ के लिए और उत्तर बंग के लिए सबके मिलाकर ममता सरकार का बजट है 2000 करोड़, सिर्फ 2000 करोड़। जोर से बोलिए तो कितना है भाई? और जोर से बोलो कितना है? और मुसलमान और मदरसा के लिए ममता सरकार का बजट है 5800 करोड़ रुपया। एक और पूरा पहाड़, सभी गोरखा, सभी ट्राइबल, पूरा उत्तर बंग 2000 करोड़ रुपया, और मुसलमानों के लिए 5800 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये अन्याय अब लंबा चलने वाला नहीं है। मैं बाद में आपको बताता हूं उत्तर बंग और दार्जिलिंग के लिए हम क्या क्या करने वाला है, मगर गोरखाओं का एक महान इतिहास रहा है। ये ममता दीदी ने गोरखाओं के इतिहास को छिन्न विचिन्न करने का प्रयास किया है। पहले सीपीएम, कांग्रेस, ममता, अब समय आ गया है गोरखाओं को अन्याय समाप्त करने का समय अब शुरू हो रहा है। भाई बहन,
चाहे हेलेन लेप्चा हो, जंगबीर साबकोट हो, या हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य, दोनों गोरखा महानुभाव अली बहादुर गुरुंग जी और दमबार सिंह जी, ये किसी को इन्होंने न्याय नहीं किया है। भाइयों बहनों, आज मैं आपको कहकर जाता हूं कि सुभाष घिसिंग को अन्याय करने वाले कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता, तीनों को आज दार्जिलिंग ने हिसाब किताब करना है। भाइयों बहनों, हमारी पहाड़ियों को खून से रंगने का इन्होंने काम किया है, मगर मैं आज कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही इस सभी अन्याय का अंत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम करेंगे। गोरखा समस्या के समाधान के लिए मैंने गृह मंत्री बनने के बाद 6 साल में 3 बार मीटिंगें बुलाई, एक भी बार ममता का प्रतिनिधि नहीं आया। और ममता दीदी, हम गोरखाओं को न्याय दिलाने के लिए, गोरखा समस्या के समाधान के लिए आप पर निर्भर नहीं है। आप दिल्ली नहीं आती हो, हमने इंटरलॉक्यूलेटर रखकर यहां भेजने का काम किया है। इंटरलॉक्यूलेटर ये सभी गोरखा संगठनों को मिलता है, बंगाल सरकार के अधिकारियों को मिलता है। एक रिपोर्ट तैयार कर रखेंगे और जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, सभी गोरखाओं के मन में जो है वो ही समाधान हम देने का काम करेंगे। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।